हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड होप यू ऑल आर कीपिंग फाइन। क्राइम पेट्रोल तो सबने देखा होगा। उसमें कैसे बहुत ही बोरिंग वे में लोगों का मर्डर, रेप ऐसा चीज़ों का किस्सा दिखाता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको ऐसा कहानी सुना दूँ जो कि सच्ची है और वो भी मर्डरर एक भूत हो। वो लोगों को इतना परेशान किया कि वो लोग उस भूत से लड़ाई करने का फैसला किया। तो चलिए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना। साल था 1803। नेपोलियन के युद्ध के दौरान दिसंबर का महीना था। इंग्लैंड में लंदन का बाहरी इलाका में एक गांव था। गांव का नाम था हैमरस्मिथ। उस गांव के लोगों का मानना था सफ़ेद कफन में एक आकृति यात्रियों को डराता था और कुछ मामलों में उन पर शारीरिक हमला भी कर रहा था। लोगों का मानना था उन्हें डराने वाला भूत एक गाँव का ही आदमी था जिसने 1 साल पहले अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली थी और वहाँ की स्थानीय चर्च सेंट पॉल के कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया था। वहाँ का लोगों का मानना था कोई भी आत्महत्या केस अगर दफनाया जाए तो उसका आत्मा को शांति नहीं मिलती। वहाँ का लोग बहुत ही डरा हुआ था। एक बार 8 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले एक वैगन से वहाँ से गुजर रहा था और उसके अंदर 16 पैसेंजर था। जब उस गली में पहुँचा तो वहाँ आकर घोड़ों सब रुक गए। वैगन का ड्राइवर उतरकर सामने गया और आगे जाकर कुछ ऐसा देखा, वो वहाँ से पैदल ही भाग गया। ऐसे कुछ घटना हो रहा था। और एक घटना, एक गर्भवती महिला उस चर्च के कब्रिस्तान से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि कब्रिस्तान की एक पत्थर से एक लंबी सफ़ेद आकृति उठ रही थी जिसने भागते समय उसको पकड़ लिया और वो महिला उधर ही बेहोश हो गई। घंटों बाद जब घर वालों ने उसे खोजा तो उसे घर लेके गया। 2 दिन बाद पता चला उस महिला का डर की वजह से मौत हो गई। यह सब घटना होने के बाद गांव के लोग इतना परेशान हो गया, सब मिलकर तय किया कि उस भूत से लड़ाई करेगा। उन लोगों का मानना था भूत युद्ध कुछ नहीं है, वास्तव में एक चादर से ढका हुआ एक इंसान है जो जानबूझकर उन लोगों को डरा रहा था। और उस अपराधी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक समूह बनाया गया और रात को पिस्तौल लेकर पेट्रोल करने लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांव से अंदर और बाहर जाने के लिए इतना गलियों था कि हर एंट्रेंस और एग्जिट को कवर करना मुश्किल था। एक दिन समूह के एक व्यक्ति दावा किया कि उसने भूत देखा था। वह एक बड़ी सी चादर से ढका हुआ था। बाद में जब आकृति को पीछा किया गया तब तक वो आकृति वहाँ से गायब हो गया था। उस गांव में थॉमस मिलवुड नाम के एक आदमी था और उसका ज़्यादातर काम रात को ही होता था। उसके व्यापार के लिए कपड़े शेर से पाव तक पूरे सफ़ेद रंग का था। पिछले 2 मौक़ों पर उसको कपड़े के कारण उसको भूत समझ लिया गया था। मिलवुड का परिवार कई बार उसको भूत समझे जाने से बचने के लिए कोट पहनने के लिए सजा दी थी, लेकिन मिलवुड किसी का ध्यान ही नहीं देता था। आज फिर से मिलवुड जब ब्लैक लायन लेन से गुजर रहा था, उसको तीसरी बार भूत समझ लिया गया, लेकिन इस बार घातक था। इस बार उसका सामना हुआ बॉर्डर चुंगी अधिकारी से, फ्रांसिस स्मिथ, जो कि अपनी टीम की असफलता से निराश होकर आज अकेले ही पिस्तौल लेकर ब्लैक लायन लेन पर पेट्रोलिंग करने चले आया। लेकिन उसी समय दुर्भाग्य से मिलवुड वहाँ से गुजर रहा था। स्मिथ ने उस आकृति को 2-3 बार आवाज़ दिया, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आया और वो आकृति उसके और ही बढ़ता चला, जिससे स्मिथ बहुत डर गया और डर से गोली चला दी। जब पता चला उसने एक इंसान के ऊपर गोली चलाया है तो मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक मिलवुड मर चुका था। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आई और परेशान स्मिथ को गिरफ्तार किया गया। बंदूक की गोली मिलवुड की मुंह से होकर गर्दन के पीछे से बाहर निकल गई और मिलवुड का हत्या कर स्मिथ को ठहराया गया। स्मिथ के लोगों ने बताया कि रात बहुत अंधेरी थी और गली में बहुत ही सीमित रोशनी थी और बारों के कारण और भी धुंधली हो गई थी, जिससे गली के दूसरी तरफ आदमी को देखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। स्मिथ के पास कई गवाह थे जिन्होंने कहा कि स्मिथ एक साधारण और नम्र वाले इंसान है और उस शाम अच्छे इरादों के साथ बाहर गया था। उनका इरादा किसी इंसान को हत्या करने का नहीं था। फैसला सुनाया गया। यह जानबूझकर किए गए कठोर काम था और पूछताछ करने के लिए ओल्ड वैली में भेजा गया।
वहाँ स्मिथ ने खुले दिल से मिलवुड का हत्या स्वीकार कर ली, लेकिन जोर देकर कहा कि यह एक गलत पहचान का मामला था और वो निर्दोष होने का अनुरोध किया। लेकिन उस समय दुर्भाग्य से ऐसा कोई नियम नहीं था जो कि स्मिथ को निर्दोष माना जाए। जजेस ने एक नियम पकड़ा और वो नियम था एक इंसान को हत्या करने पर हत्याकार का सज़ा, और वो सज़ा है फांसी देना। फैसला सुनाया गया कि स्मिथ को फांसी दिया जाए और उसका बॉडी को मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। लेकिन बाद में लोगों का फैसला के ऊपर असंतुष्टि देखकर स्मिथ का सज़ा कम किया गया। फांसी के बदले 1 साल का कारागार बंदी किया गया। मिलवुड का मृत्यु तो हो गया, लेकिन हमर स्मिथ का भूत तो नहीं मरा। और दूसरी तरफ स्मिथ का घटना इतना प्रचार हुआ, एक बार वो भूत खुद सरेंडर किया। गांव के ही एक मोची था, जॉन ग्राहम ने बताया कि वो ही भूत बनकर लोगों को डराता था। असल में उसको उसके परीक्षियों से बदला लेना था, क्योंकि उन्होंने उसके बच्चों को डरावनी कहानी सुनाता था। फिर हमर स्मिथ में भूत दिखना अस्थायी रूप से कम हो गया। लोगों का मानना है 1823 तक भूत दिखना बंद हो गया था, लेकिन 1824 से फिर से शुरू हुआ भूत दिखना, लेकिन कमतर दिखता था, और फिर से 1830 में बंद हो गया। हमर स्मिथ गांव को भूत से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन खबरों में बताया जाता है कि आज भी मिलवुड की आत्मा उस पाप में भटकती है जहां उसे मरने के बाद लेके गया था। तो यह था दोस्तों हमर स्मिथ गांव की भूत की कहानी, और आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।